क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण भाग होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए 500 प्रश्न की हम लोग सीरीज चला रहे थे। आज ये दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर 50 मिनट में 250 प्रश्नों को पूरा कर रहे होंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे पहले से यहाँ पर वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आगे जुड़ रहे हैं, आप लोगों से विनती है कि इसका पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने 40 मिनट में 250 प्रश्नों को अच्छे से आपके सामने साझा किया है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए 250 इससे आगे के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। जल्दी जल्दी इनको पूरा करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अधूरा नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग इसको जल्दी इसलिए करवाते हैं कि आप इस वीडियो को दोबारा जब देखें तो जल्दी से आप लोग उसका रिवीजन कर सकें। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उसको अपने कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो भी प्रश्न की सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं वन लाइनर ये सारे प्रश्न आपके सामने। जो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान वाला देश कौन सा है? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आप लोग जानते हैं विद्युत के रूप में अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने करा था? हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आविष्कार से आप लोगों को सभी प्रश्न करके जाने हैं। मैं बार बार आपको यहाँ पर टॉपिक बताता रहता हूँ, आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जितने भी टॉपिक आज यहाँ पर जिक्र होंगे उन सब के बारे में आपको अच्छे से अपने घर में कहीं भी जाकर या तो किसी गूगल से कहीं से भी आप लोग सर्च करें। और आविष्कार इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आप लोगों के भौतिक विज्ञान के हों, रासायनिक विज्ञान के हों या फिर जीव विज्ञान के हों, आप लोगों को जरूर करके जाने हैं। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत क्या होता है, अवतल लेंस लगा होता है। यहाँ पर 1 घंटे के अंतर्गत 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आगे चलते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये क्वथनांक क्या होगा? ये हमेशा इंक्रीज करेगा। ये आपको ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो दाब के साथ किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो क्वथनांक यहाँ पर बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित था। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। यदि हम बात करते हैं तांबा का जो शत्रु तत्व है, क्या हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। आगे चलते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए, ये प्रकीर्ण के कारण होता है। देखो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। प्रकीर्ण हो गया, व्यक्तीकरण हो गया, प्रकाश के अंतर्गत अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविकता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। 2 समतल दर्पण हैं जिनको 60 डिग्री पर रखा गया है। देखो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यदि 60 डिग्री पर रखा है तो 360 से आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पर आप लोगों की सम संख्या है। सम संख्या है तो -1 करके आप लोग 5 कर देंगे। यदि यहाँ पर विषम संख्या होती तो वो डायरेक्ट उसका उत्तर हो जाता। अब मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कि यदि यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस होता, यहाँ पर 40 डिग्री होता, एक दूसरे के बीच में 40 डिग्री का कोण बनता, तो यहाँ पर आप क्या करते? 360/40 करते और ये आपका 9 आता। जो यहाँ पर 9 आता ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए, सम संख्या पता होनी चाहिए। यहाँ पर यदि आप लोगों की विषम संख्या है तो आंसर डायरेक्ट उसका वही हो जाता है, तो इसमें 9 आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों का सम है तो वहाँ पर -1 कर देंगे सम संख्या में, तो 5 इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। ये आप लोगों का अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। देखो ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें बन जाते हैं। एक प्रश्न ये बनता है, जब हम पेंसिल को
पानी के अंदर डालते हैं तो वो टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है ऐसा क्यों होता है। ऐसे प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी प्रश्न आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पिछले बार के पेपर को ध्यान में रखते हुए ज़रूर पढ़ें, परंतु जितने बाहर के प्रश्न थे आप लोग ये मानकर चलें वो सारे डिलीट हो गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बाहर के प्रश्न ना पढ़ते हुए कुछ कुछ चीज़ों को बाहर से पढ़ना है। यदि मैं बात करता हूँ 11th क्लास के अंतर्गत केमिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी आप लोगों को करके जानी है, जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, वो सारे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। केपी और केपी के जितने भी रूल हैं, कब कब ये केपी कम होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यदि मैं आप लोगों से कहूँगा बायोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोगों के 11th और 12th के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी इन दोनों टॉपिक में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंतर्गत से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। याद रखना विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर, आपको पता होना चाहिए समतल दर्पण में यदि कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होता है। तो 4 मीटर पर यदि वस्तु रखी है तो उसका कितनी दूरी हो जाएगी? यदि मैं आप लोगों से कहूं तो 8 मीटर हो जाएगी। जब भी याद रखना समतल दर्पण की बात की जाएगी तो डायरेक्ट उसका दुगना कर लेना। मनुष्य को जो प्रतिबिंब चाल से आता हुआ प्रतीत होगा तो 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूरी जब बढ़ेगी तो यहाँ पर आप लोगों की चाल बढ़ रही होगी। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इस चीज़ को देख कर चलना है। आगे चलते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से देखकर जाना है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। उत्तल दर्पण लगा होता है। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। हेडलाइट में आप लोगों के लिए अवतल दर्पण होता है। याद रखना ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उपधातु। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बायोलॉजी के कौन हो जाएंगे आप लोगों के लिए? बायोलॉजी के कौन हो जाएंगे आप लोगों के लिए? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के कौन होंगे? थियोफ्रेस्ट हो रहे होंगे। याद रखना यदि मैं आप लोगों से केमिस्ट्री की बात करूंगा तो लेविस रॉय हो रहे होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स के कौन हैं ये आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। देखो जितने भी जनक हैं आप लोगों के, चाहे वो अगर मैं हरित क्रांति के कहूँ, श्वेत क्रांति के कहूँ, भूरी क्रांति के कहूँ, यहाँ से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस बार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप लोगों की इस्पात के अंतर्गत हो रही होगी। इस्पात के अंतर्गत ध्वनि की चाल अगर मैं कहूँ ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर आप लोगों की किस में होती है? गैस के अंतर्गत होती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरंग है। कौन सी तरंग है ये आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मुझे अभी कमेंट सेशन के अंदर बताना है। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी? आपको पता होना चाहिए उन दोनों के बीच में वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा 1/6 होता है, आपको पता होना चाहिए भार पृथ्वी के अनुसार। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। याद रखना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यदि बात करते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग है, आपको पता होना चाहिए पलायन वेग कितना हो? 11.2 होता है, यह महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये किसके बराबर होता है? यहाँ पर √L के बराबर हो रहा होगा। ये पूरा फॉर्मूला आपको करके जाना है। कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। लोलक आपके उसमें नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर भी आपको देखकर जाना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकार बैठ जाती है तो झूले का आवर्त क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
हम रेडियो की घुड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव होता है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर की बात करते हैं तो क्या ज्ञात करता है? ये आपका ज्ञात कर रहा होगा जल के प्रवाह की दर। ये इम्पोर्टेंट है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे करके अगर कोई भी फुहारा है, यकीन मानो ऐसे ऐसे करके यदि आप लोगों ने देखा होगा कोई फुहारा अगर ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर अगर कोई गेंद है तो वो ऊपर ही रहती है। उसका कारण क्या है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। याद रखना, ये पहले ही आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया वेग के कारण क्या होगा, आप लोगों का दाब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी जब वेग बढ़ेगा तो आप लोगों का दाब घट रहा होगा। आगे चलते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आदि रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? वो 11.2 है। ठीक है, 11.2 यानी पलायन वेग से भेजा जाए तो ये पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता है। ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? याद रखना चाहिए क्या? स्प्रिंग घड़ी। देखो, कुछ प्रश्न आप लोगों को बेसिक से लगेंगे और कुछ प्रश्न आप लोगों को लगेगा सिलेबस से बाहर हैं, परंतु याद रखना ये सारे प्रश्न आपके रिलेट करते हैं 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर छाट छाट के रखे हैं, कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल की गुरुत्व त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक आपको पता होना चाहिए, पास्कल है। आगे चलेंगे। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता के साथ। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता के साथ होता है। आगे चलेंगे। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए उस टाइम कौन सी ऊर्जा होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसका ताप भी यहाँ पर देखो, जब भी झरने से कोई भी यहाँ पर जल गिरेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा, आप लोग को ये बताना है कि इसमें गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस रंग तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। देखो, आप लोगों ने विबग्योर देखा होगा, कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो मुड़ती है वो कौन सी होगी, या विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी का होगा। सबसे कम लाल का यहाँ पर देखने को मिलता है। याद रखना, सबसे कम कौन होती है? लाल होती है, इसलिए उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। आगे चलेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आपको विबग्योर याद रखना चाहिए। विबग्योर विबग्योर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ये आपको अच्छी तरह देखने चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होगी लाल की होगी, सबसे कम बैगनी की होगी। ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे चलेंगे। सेकंड पेंडुलम। याद रखना, पेंडुलम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। ये महत्वपूर्ण है। आवृत्ति, देखो मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, आवृत्ति वेग बराबर v अपॉन, यहाँ पर क्या कहते हैं, आवृत्ति अपॉन लैम्डा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपका वेग है, वेग बराबर आवृत्ति अपॉन लैम्डा होता है। आप अगर पेंडुलम की बात करेंगे तो पेंडुलम के अंतर्गत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यदि मैं आयाम की बात करूँगा, आयाम भी आप लोगों के लिए ध्वनि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं ये किसके लिए होता है? ध्वनि की प्रबलता के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख कर जानी है। आगे चलेंगे।
यदि मैं आगे बात करता हूं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो किसकी दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है। देखो, मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ प्रश्न आप लोगों को ऐसे लग रहे होंगे जो आप लोगों ने सुने भी नहीं हो, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे बहुत बेसिक होंगे। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी आप लोग विद्यार्थी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 60% सरल प्रश्न आते हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लें। लगभग 10 प्रश्न आपने अगर और कर लिए या फिर 15 प्रश्न और कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो ये कैसे होते हैं? ये आपके तब होते हैं यदि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो या फिर आपने दिन भर लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ा हो। यही चीज़ें आप लोगों को आगे ले जाती हैं। यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़ सकते हैं। आपके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम पर पेड पेड जितने भी आप लोगों के, अगर मैं बात करूंगा सिलेबस के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के क्या कहते हैं लेसन्स हैं, उन लेसन की हम लोगों ने एमसीक्यू तैयार किए हैं। लगभग हर एक लेसन के 30 एमसीक्यू हम लोगों ने तैयार किए हैं, और वो आप लोगों को 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में हम लोगों ने वो पूरे प्रोवाइड करे हैं। लगभग ये मानकर चलें 31 यहाँ पर आप लोगों के लेसन हैं, और 100 प्रश्न आप लोगों के लिए हमने अच्छे से यहाँ तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्षण हैं। यदि आप लोग हमारे साथ इस टाइम बने रहेंगे तो हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको सारा पेपर बिल्कुल यहीं से देखने को मिले। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो सेल्सियस में है, आपको मुझे केल्विन में बताना है कितना होता है। शायद मैंने इससे पिछले वाले जो हमारा भाग था उसमें वो करवाया था। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। निकट की क्या करता है दूरदृष्टि दोष, ये आप मुझे बताएं। दूर की दृष्टि को तो देख पाएगा, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अवतल लेंस को कॉन्वेक्स कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव कहते हैं, और उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, आगे चलेंगे। किताब के ऊपर रखी किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उत्तल होता है। याद रखना, तो लेंस क्या है, उत्तल है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल होता है। अवतल क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, वो फोकसित करता है। तारे टिमटिमाते हैं, क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पौधों की बात की गई है, मैंने पहले ही बोला। पादप जगत के अंतर्गत आपको सारे इसके हार्मोन करके जाने हैं। पादप जगत के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा, इसकी जनन क्रियाएं करके जानी है। पादप जगत के प्रकार करके जाने हैं। अगर मैं बात करता हूं, पादप जगत के रोग करके जाने हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई मीटर प्रतीत होती है, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो तालाब में वास्तविक गहराई क्या होगी? तो 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता क्या होती है आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली बार भी बताया था। P बराबर 1/f होती है, और ये मीटर में होती है। और इसका जो क्या होती है, डायोप्टर होती है इसकी मात्रक। ठीक है, आगे चलेंगे। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह आपको पता होना चाहिए। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। यदि वहाँ पर परावर्तन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रेडियो तरंगों के परावर्तन पर होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक संसूचक लगा होता है, और यहाँ पर एक उसको ग्रहण करने वाला सूर्यग्राही लगा होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर उसका, जैसे मान लो यहाँ से कोई भी किरण भेजी जाएगी और यहाँ से क्या कहते हैं उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। पता लग जाता है कि वहाँ पर
कोई पत्थर है या फिर कितनी दूरी पर वह पत्थर है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पता लग जाती हैं। तो इसमें जो दूरी होती है 2D होती है, इसका फॉर्मूला भी आपको देखकर जाना है। आगे चलेंगे, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय नियम बल होता है और ये एफ की परिभाषा बताता है, एफ बराबर एम ए होता है। और एम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, आपका त्वरण है। यदि कोई वस्तु वी यू वेग से जा रही है और वो परिवर्तन हो जाती है वी वेग में, तो उसमें एक्सेलरेशन कार्य करता है। और उसका द्रव्यमान यदि m है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, f होता है। यही द्वितीय नियम होता है। आगे चलते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के साथ उसका विरोध करेगा। आपको पता होना चाहिए यदि कोई वस्तु गतिमान है या फिर रुकी हुई है। अगर ये रुकी हुई है तो मैं इसको चला सकते हैं, यदि ये गतिमान है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं, और तेज कर सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं या फिर इसको विराम की स्थिति में ला सकते हैं। तो ये किसके कारण होगा और इसका विरोध कौन करेगा, ये जड़त्व करता है। जड़त्व क्या है आपको पता होना चाहिए, न्यूटन के प्रथम नियम का लॉ भी कहता है। आगे चलते हैं, लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन के अंतर्गत ये कार्य करेगी। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, आपको पता होना चाहिए यह। फिर वही दाब बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यदि दाब अगर कम करना है तो क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, यदि आप लेट जाते हैं तो आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखो आपने अगर फॉर्मूले अच्छे से करे होंगे तो आप लोग कभी भी डगमगाएंगे नहीं। याद रखना, जो भी आपका दाब होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं, बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों टेम्परेचर यदि क्वथनांक हैं वो भी घट जाएगा, यहाँ पर जो गलनांक है वो भी घट रहा होगा। दाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। आगे चलते हैं, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं आप लोगों से कहता हूँ ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करके जानी हैं। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अगर मैं अमीनो अम्ल की बात करूंगा तो अमीनो अम्ल आप लोगों के क्या होते हैं ये भी आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो लघु रेडियो तिरंगे, जिनको हर्ट्जियन भी कहा जाता है, हर्ट्जियन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हर्ट्जियन भी कहा जाता है, हर्ट्जियन भी कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, याद रखना मीथेन किस में होगा आप लोगों का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति भी सही है, वैसे ज़्यादातर आप लोगों को पता होना चाहिए। मंगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। याद रखना ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। यदि उन देशों में जहां मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो पीड़ित लोगों का क्या होगा, बेरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशी में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, लैक्टिक एसिड। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, फेडोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह अक्ष कहलाता है, कौन सा, मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु पर फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, अनंत पर जाएगी। आप लोगों ने यदि सारे फोकस के अगर करे होंगे, देखो अवतल के 6 हैं
और उत्तल के यहाँ पर उत्तल दर्पण के 2 नियम हैं। अगर ये पूरे कर रखे हैं तो आप कहीं भी नहीं डगमगाएंगे, आपको पता होना चाहिए। या फिर मैं किसी दिन अलग से लेंस का भी और दर्पण के अलग से लेकर आ जाऊंगा। आगे चलेंगे। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करती है तो क्या कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए लवण बनाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए कौन सी है, तो हाइड्रोजन निकलती है, वो है जिंक। Zn याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क और टेविनरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने के से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। देखो, यौगिक तत्व आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाने हैं। यौगिक के अंतर्गत जितने प्रकार हैं वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डॉपलर प्रभाव आपको पूरी अच्छी तरह देख कर जाना है, स्वयं करना होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है वो क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? वही रहेगी 332। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यानी आपको पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में समय का मात्रक कौन सा नहीं होता? यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ठीक है। पारसेक क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर पता होना चाहिए लेड, जिसको पीबी कहते हैं। सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न आपके लिए। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे को एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है। ठीक है, आगे चलेंगे। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यदि 2 उपग्रहों की एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर एक रॉकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसकी चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। क्या कह रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा? जैसे उपग्रह उसके साथ परिक्रमा कर रहा है वैसे भी वो पैकेट उसके साथ परिक्रमा करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है। ये आपको सारे करके जाने हैं। देखो, लूसेंट में लगभग जितने भी फिजिक्स का दिया है उनके एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए वो है क्या, और उसके मात्रक सारे कर लीजिए, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आगे चलते हैं। जूल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। आशा करता हूँ आपको अभी तक सारी हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत की जाती है। यदि आप लोगों को लग रहा है हम आपके लिए कुछ बेनिफिट कार्य कर रहे हैं तो तभी आप लोग इसको लाइक करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, आपको वहाँ पर PDF इसकी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। अगर बात करते हैं जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। मात्रकों के अंतर्गत कब लागू की गई थी? याद रख, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। वह पराश्रव्य ध्वनि छोड़ते हैं जिस कारण से उनको पता लग जाता है उनके आगे कोई वस्तु है या नहीं, तो चलते रहते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऊपर बात कर ली थी इसके बारे में। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? देखो, इकोलॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके मैं अलग से पूरा चैप्टर लाने वाला हूँ। इसमें कितने प्रकार की इकोलॉजी होती है, इसके दो घटक होते हैं, एक तो जैविक होगा, एक अजैविक होगा। कैसे करके इसके अंतर्गत प्राकृतिक इकोलॉजी होती है, कृत्रिम होती है, कृत्रिम के अंतर्गत मैन मेड होती है। ये सारी आपको मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ एक दिन दूसरे किसी लेक्चर के अंतर्गत। आगे चलते हैं। फूलों के संवर्ध में विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूटन। परमाणु नाभिक के अवयव में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपके लिए कैसे प्रश्न बनकर आ सकते हैं? देखो, मैच द फॉलोइंग में बन के आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको 4 दे देंगे यहाँ पर अध्ययन, उसके बगल में उनकी व्याख्या दे देंगे, एक गलत दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आ जाएगा सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित अवतल लेंस मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं आपको मुझे बताना है। इसको आपको चलो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, कॉनकेव कहते हैं। अब आपको ये बताना है ये अवसारी है या अभिसारी। याद रखना, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूरदर्शी दोष में पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल हमेशा विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर ही लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, न्यूटन के तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल मैंने बताया फाइकोलॉजी था ऊपर और ये माइकोलॉजी है। अब आपको ये बताना है कि उत्तक का ज्ञान, आप मुझे बताइए, उत्तक का ज्ञान और सेल का अध्ययन किस के कारण किया जाता है? मुझे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको बताना है उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलों का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, मुझे कमेंट में बताना है। यदि आप सीरियस स्टूडेंट मेरी पूरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको एक कमेंट बताना है। मैं बीच बीच में इसलिए पूछता रहता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि मेरी पूरी वीडियो देखी जा रही है या नहीं। आगे चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है? तो तृतीय नियम के कारण है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह कथन किसका था? न्यूटन का प्रथम लॉ था, याद रखना। न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन है, क्या है पॉजिट्रॉन? आप लोगों को पता होना चाहिए, पिछली बार ये आया था। पॉजिट्रॉन आप लोगों का एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं। एक है एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए, कृषि के साथ साथ भूमि पर काष्ठीय बारहमासी व वृक्ष लगाना इम्पॉर्टेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों के अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। कार्लेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल के अंतर्गत देखो मिश्र धातु से प्रश्न बनते हैं। मिश्र धातु में एक दिन पक्का आप लोगों को अपने लेक्चर में करवाने वाला हूँ। मिश्र धातु से मान के चले 40 मिश्र धातु हैं और वहाँ से प्रश्न आपका एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। गन मेटल में तांबा भी होता है, टिन भी होता है और जिंक भी होता है। इसके लिए आपको डरना नहीं है, ये सारा मैं आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। लहसुन के अभिलक्षण गंधक, जो आपको पता है लहसुन में एक गंध होती है, किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होता है स्वास्थ्य के लिए। जल में आसानी से घुलनशील है, क्या? नाइट्रोजन है। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है।
इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? भारी जल का अगर मैं सूत्र कहूँगा तो D2O होता है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो रक्त नहीं है। रक्त क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। पनीर निम्न में एक उदाहरण है किसका? जेल का है। माचिस की तिल्ली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में मिश्रण कौन सा हो जाएगा? लाल फास्फोरस और गंधक होता है। आपने देखा होगा ये माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली के आगे जो लाल लाल रंग का लगा होता है लाल फास्फोरस और गंधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? यहाँ से प्रश्न भी बन जाते हैं। अनुचुंबकीय होता है, कौन सा अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन है। देखो आपको लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे एक तरफ उदाहरण लिखने हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? एक अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया नहीं करता वो क्या कहलाता है? आयोडीन कहलाता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा इसके लिए आप लोगों के लिए? क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है? तो कौन सा? सोडियम हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। एलपीजी जो आप लोग यहाँ पर घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें गैस को पहचानने के लिए क्या चीज़ मिलाई जाती है? मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक की खोज की गई थी। ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की गई थी। मानव में गुर्दे रोग का प्रदूषण कैंडियम के कारण। याद रखना गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैंडियम के। बीसीजी का टीका में जो आप मुझे बताना है, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, जी को क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। इसमें जो टीका है किस बीमारी के बचाव के लिए होता है? तो टीबी के लिए। अब आपको एक प्रश्न ये भी बताना है, भारत में टीबी को ख़त्म करने के लिए कौन सा वर्ष चुना गया है? कितने वर्ष, मतलब कौन से वर्ष तक टीबी को पूर्णतः भारत में समाप्त कर दिया जाएगा? यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन स्रोत क्या है? जल है। आगे चलते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? आपको पता होना चाहिए। वृक्षों के अंतर्गत घेरे होते हैं, वलय होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर होती है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो रेटिना इंपॉर्टेंट है। रेटिना कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर प्रतिबिंब आप लोगों का बनेगा। याद रखना इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं दी जाती, ना परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं, ना आपका पश्चमाभी पेशियाँ दी जाती हैं, ना आपका लेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेटिना दी जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब आपको सारे लोगों के गुणसूत्र करने हैं, घोड़े के करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि मैं बात करूंगा बंदर का करना है, गुणसूत्र कितने हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपको गुणसूत्र आपको कहीं भी मिले आप उनको लिख लीजिए एक जगह। एक बार देखें, दो बार देखें, आपको याद हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु। याद रखना जांघ की होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन होता है? ऑक्सीटोन होता है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शिशु का प्रवर्धन परिनकली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों कितनी होती हैं? 12 होती हैं। किसी द्रव में एकत्रित होने में मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? लैक्टिक एसिड का। स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा में ये समाप्त हो जाता है। वॉशिंग मशीन के अंतर्गत अपकेंद्रण होता है। न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रत्युत्थापन एवं दूरीमति में द्रव बूंद की स्वकुंचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपको पता होना चाहिए, पृष्ठ तनाव कहलाती है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग है, और जितनी बाकी हैं वो आपको अच्छे से करनी है, अदिश राशि भी करनी है। यहाँ पर अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं तो 310 हो जाएगा। केल्विन में मानव शरीर का तापमान होगा, आपको पता होना चाहिए
क्या है, केल्विन मात्रक। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 273 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेल्सियस आपका सेल्सियस के अंतर्गत होता है। हीलियम के एक परमाणु के, आप ये तो दूसरा है, थोड़ी आगे चलते हैं। निम्नलिखित इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि वेग है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को स्वयं करना है। एक परिदृश्य घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अगर आपको ये प्रश्न आता होगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, ये आपको स्वयं करना है। देखो कुछ कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को स्वयं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्वयं को देखें और उसके बाद आपको वहाँ से 2-3 प्रश्न और समझ में आने लगेंगे, तो इसलिए आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो किसने कहा था, आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग के संरक्षण पर। साइकिल चालक जो प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाता है, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैंने ऊपर बता दिया। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्ट बता दिया। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स बता दिया, जिसमें हिप्पोक्रेट्स क्या है, जब भी यहाँ पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर इसकी शपथ दी जाती है, छात्रों को शपथ दिलाई जाती है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कलकत्ता के अंतर्गत है। निम्न में से वर्गीकीय का पितामह कहा जाता है, कॉल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है, स्पीसीज है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक में किसके अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में आपको निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, फली बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं के युक्त पदार्थ का शक्ति गैसीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना है। दूध में दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कार्टिकोलस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग में स्केबिज का कारण होता है, कवक होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण सिर्फ इतना है, आप लोगों को ये वीडियो 2 बार जरूर देखनी है। देखो 250 प्रश्न आप लोगों के लिए हम लोग पूरे करवा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं 50 मिनट में 250 प्रश्न मैंने इससे पहले भाग में करवाए थे और इस भाग में भी पूरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आप लोगों को एक बार वीडियो हल्के से जरूर देख लेना, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। लाइकेन 2 वर्ग के कारण यहाँ पर सहजीवी से बनेगा, कवक और शैवाल के अंतर्गत ये बन रहा होगा। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है, बायोफ्रेस्ट में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, साइकस है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, जूसिया के अंतर्गत। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जड़ क्या है, ये भी पता होना चाहिए, आलू। ठीक है, स्तंभ मूल होती है, अपस्थानिक जड़ें। अगर बात करते हैं जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार की जड़ है। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। प्याज किसका परिवर्तिक है, तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। शरीर की रचना किस वर्गीकरण के संबंध लवस्टर समृद्ध होता है, कार्स्टेशियन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है, चना और दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती।
कितनी होती हैं? ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। परासव्य तरंगे मैंने आपको बताया 20,000 से अधिक होती हैं। आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल के पर सर्वाधिक होगा। याद रखना, 1 किलो चीनी का भार कहाँ पर सर्वाधिक होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगर हम बात करते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। ल्यूमेन किसके मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी पर चंद्रमा पर लाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहता है। देखो, लिफ्ट के द्वारा आपको पूरा करना है। लिफ्ट में एक मुक्त पतन के कारण वो नीचे भी गिर जाती है। जब वो टूट जाती है तो क्या होता है, उससे मृत्यु हो जाती है। उसके सर पर क्या कहते हैं, जो व्यक्ति उस पर चल रहा होता है वो उसके सर पर जाकर लग जाता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है लिफ्ट का। लिफ्ट के जितने भी हैं लूसेंट के अंतर्गत आप लोग ये जरूर देख लेना। लिफ्ट से प्रश्न जरूर बनेगा आप लोगों का। एक तो झूले वाला बनेगा, याद रखना, झूले में लड़की बैठी है, खड़ी है, तो तेज चलेगा, कब तेज चलेगा, उसका आवर्तकाल क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। यहाँ पर आपको ये पता करना है, पृष्ठ तनाव के कारण चलता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरने प्रदर्शित होता है तो तूफान के कारण होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में समय लगेगा 10 मिनट से अधिक। ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। याले प्रश्न में मेरा थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इस वाले प्रश्न को एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों में भारी कोई नाव नदी में तैर रही है। पत्थरों से भरी कोई भी नाव है, नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो क्या होगा? पाली का तल वही रहेगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पानी का तल है। ठीक है, याद रखना, पानी का तल है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ये किसके कारण हो रहा है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण हो रहा है। ये पानी है। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चलती निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ेगा। याद रखना, जब जब नीचे एच जाएगा तो क्या होगा? दाब भी बढ़ जाएगा, यानी एच बढ़ने से दाब भी बढ़ता है। ऊपर की तरफ जाने पर जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो दाब आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी भिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? रेत विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको याद होना चाहिए, यौगिक होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों में पानी जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, ये इसके अंतर्गत है। याद रखना, बहुत ज़्यादा है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर करता है। फैराडे का कौन, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। विद्युत मोटर आप लोगों के लिए बाएं हाथ का नियम भी होता है, याद रखना, उसमें भी लगता है। यदि हम बात करेंगे जनरेटर में दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों की कोई क्षति नहीं पहुंचती? न्यूट्रॉन बम होता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन। सूर्य के अंतर्गत नाभिकीय क्या होता है? आप बताना है। संगलन होता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। अगर हम बात करेंगे अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जो विद्युत बाहर से आ रही है वो श्रेणी क्रम में आती है या समांतर क्रम में? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, घरों में तो आपका समांतर क्रम में लगेगा। यदि श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो एक चीज़ बंद हो जाएगी तो सारे बंद हो जाएंगे, इसलिए समांतर क्रम में लगाते हैं। जो बाहर से विद्युत आती है, जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो श्रेणी क्रम में होती है या समांतर क्रम में? एक्स किरणें की खोज की थी रोंटेजन ने की थी, याद रखना, रोंटेजन ने।
पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा, बीटा, गामा है। गामा की सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना, वेदन क्षमता। फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा कण की होती है। अल्फा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब ये दोनों टूटते हैं तब गामा किरणों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियस के द्वारा दी गई है, कान वॉन लीनियस के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एजेस्ट्रोन करता है। प्लॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंस्ट्रे क्या इंटरनेट से, क्या है बैकबोन सॉरी, ये थोड़ा देख लेना आप लोग, याला एक बार देख लेना, थोड़ा ये गलत हो चुका है इस प्रश्न का। आगे चलते हैं। वेव अस्तित्व में आया था अमेरिका में। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? ऑर्गन हो जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर के आ गए हैं, परंतु उसे छोड़ दीजिए। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। विद्युत बल्ब के तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, याद रखना, ये सॉरी अधिक होता है। ठीक है, जो तंतु का होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिससे वो जल जाता है, और अगर तारों का बहुत कम होता है इसकी अपेक्षा। एक अश्वगति आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 746 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? आर्सेनिक। एंटीमनी विस्मत है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? अमोनिया है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन और ऑर्गेली कल्चर, मैंने आपको बता दिया था, ऑर्गेली कल्चर होता है। निम्न में से रासायनिक यौगिक होता है अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज अचानक एक लड़के का आकार बैठ जाता है, या मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके लिए आ जाते हैं और ये प्रश्न आपको घुमा रहे होते हैं। ठीक है, तो कोणीय वेग कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण के। आनुवांशिक एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा सामान्य त्वरण होता है, याद रखना। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या बनेगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, क्या की जाती है? तो द्रव्यमान की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। P बराबर mv होता है। ठीक है, P बराबर mv होता है। यदि मैं m निकालना चाहूँ तो P अपॉन v होता है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के तोड़ते हैं? कैलोरी से। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना यौगिक है? तो वायु। याद रखना, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज हमने लगभग 500 प्रश्न आपके सामने पूरे कर दिए। 2 भाग लाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 250 प्रश्न आपके लिए हम लोगों ने 50 मिनट में पूरे करवाए थे। यहाँ पर भी आप लोगों के 50 मिनट में पूरे कर दिए हैं लगभग। आशा करता हूँ यहाँ पर कितने मिनट में यदि हम बात करेंगे आप लोगों के पास पूरा, आप देखते हैं तो 1 घंटा आप लोगों के पास पूरा। यहाँ पर अगर दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरा 500 प्रश्न की सीरीज को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेनिफिट कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है? जोशी सर क्लासेस देवभूमि से आप लोगों को जुड़ना है। आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर हम लोगों ने अलग से पेड MCQ, याद रखना, पेड MCQ डाल रखी हैं जो बिल्कुल सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज हैं। वो आप लोगों को लेनी है तो 100 रुपये में हम उसको पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे वो पेड लें तो उसके 31 पेज हैं और 31 हर पेज में हर एक लेसन के 30 प्रश्न MCQ के हैं, उसके आंसर उसी के साथ दिए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे ये पूरी पीड लेते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और इसकी PDF आप लोगों को पूरी फ्री मिलेगी, जो हमने अभी 500 प्रश्न पूरे करवाए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने 2 छोटे भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज
आपके लिए यहाँ पर वीडियो आ गई है। अब आपके लिए यहाँ पर वीडियो लगभग 22 या 25 मई के बाद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग किसी कारणवश से हमारा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी करते समय हमें भी कुछ टाइम चाहिए। इसलिए आप लोगों को हम लोगों ने लगभग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अदर जानकारी के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे जोशी सर क्लासेस करके एक यहाँ पर हम लोगों ने अलग से ईमेल आईडी भी बना रखी है, आप उसमें जाकर हमारे से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग देखो सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप लोग अभी तक पूरी वीडियो देख रहे होंगे। आप लोगों से बस मैं इतना कहता हूँ, डरना नहीं है। बहुत सी संघर्ष आप लोगों को अभी आगे लाइफ में झेलने हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हों, और वो कार्य आप लोग इस टाइम करने के लिए उतावले हो रहे हों, परंतु वो कार्य छोड़ दें। जैसे कि किसी से फ़ोन में बात करना या कुछ करना, इन सबको अभी साइड रखें। सिर्फ एक महीना है, अच्छे से तैयारी करें। हो सकता है 1 महीने बाद आपके चेहरे पर खुशी हो। मिलते हैं हम। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।